प्रेम यादव का कैसा जो है फिगर था, बाहर में कैसा उनका इमेज है और उनका जो है उनको किस रूप में यहाँ क्षेत्र में देखा जाता है। ये जो सामने आप जमीन देख रहे हैं, इधर देखिए, यही वो जमीन है जिसकी वजह से ये पूरे घटना को जो है अंजाम दिया गया। उनका ये तरीका नहीं था किसी की हत्या कर देना, किसी को, लेकिन लकड़पेच लगा दिए देता है आदमी, एफआईआर कर देता है, करवा देता है। जो है सत्यप्रकाश दुबे के जाति के कितने लोग हैं और प्रेम यादव के जाति के कितने? मारने के बाद घर में क्यों रहे? मारने के बाद घर में क्यों रहे? इतने बड़े आदमी को मार दिया। अच्छा, ये कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, छोटा परिवार, घर में क्यों रहे? तो इसमें जो सेकंड थियरी है उसमें ये एक एंगल आ रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में है, जहां प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच 2 अक्टूबर को एक ऐसा खूनी खेल होता है जिसमें 6 लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। ग्राउंड जीरो पे है सत्यप्रकाश दुबे का घर, हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये पूरा गांव लगभग सुनसान दिख रहा है, सिर्फ प्रशासन के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं। इधर से ये मुख्य रास्ता है और आप देख सकते हैं कि तमाम प्रशासनिक जो है अधिकारी और उनकी गाड़ियां जो है रोड पे लगी हुई है। इधर भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां आपको दिख रही होंगी वो सब प्रशासनिक लोगों की या फिर मीडिया कर्मियों की है। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ की असली कहानी क्या है। जो कहानी आप तक सामने अभी तक आ चुकी होगी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्या उसमें सच्चाई है या फिर यहाँ ग्राउंड जीरो पे उस कहानी से अलग और कुछ कहानियां सुनने को मिल रही है, ये सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बताएंगे। ये हम दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के स्थानीय पत्रकार अमित जी हमारे साथ हैं, अराइजिंग भारत करके इनका खुद का चैनल है और ये यहाँ पे डे 1 से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे मामले पे स्टोरी कर रहे हैं और ये हम लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या था, गलती किसकी थी, पहले क्या कुछ किया गया, बाद में क्या कुछ कहानी सामने निकल के आई और वो जमीन कहाँ है जिसकी ये टोटल जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ है। तो अमित जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पहली गलती किसकी थी, कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, गलती किसकी थी इसमें पहले, चूंकि हम सब इंसान हैं, गुस्से में आवेश में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिन जिस समय हम लोग यहाँ पे आए 2 अक्टूबर को, उस समय हम लोग घटना चूंकि 6 बजे करीब की बताई जा रही है, तो उसके 2-2.5 घंटे बाद हम लोग यहाँ पे आए। लेकिन उस समय तक जो है विजुअल्स हमारे पास आ रहे थे। विजुअल्स जो आ रहे थे उसमें हमने देखा कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है और जो है डीएम एसडीएम मौके पर आ चुके हैं और जो है वहाँ पे एक लाश की जो फोटो बार बार दिखाई जा रही है, बॉडी है, वो बॉडी प्रेम यादव जी की। उनकी जो बॉडी थी वो मुंह के बल ऐसे गिरी हुई थी और बाद में पता चला जो भी पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है उसमें जो भी दिखाया हथियार से था। हाँ, यहाँ पे जो है इतनी तो पहली मतलब माना जाए कि पहली हत्या प्रेम यादव की, पहली हत्या प्रेम यादव। उसके बाद क्या कुछ हुआ यहाँ? उसके बाद जो है उनके घर के लोग, अगल बगल के लोग, जो भी इनके विरोधी रहे, जो भी मतलब जिन लोगों से पटती नहीं थी, वो सभी लोग एकजुट होकर आए, वहाँ पे उनकी बॉडी को देखा और उसके बाद जो है जाके उनके परिवार वाला, चूंकि पहले बाहर थे सत्यप्रकाश दुबे, वो मतलब थोड़े से अल्हड़ टाइप के आदमी थे, ज्यादा इनसे वो जो है सिंपल सा था, अल्हड़ टाइप के थे। गांव के लोग, 1-2 महिलाओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि बाबा बहुत अच्छा रहने हैं बाबा, चूंकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा, एक बात ये है। अच्छा, उनके पूरे परिवार की क्या जो है बाहर में इमेज थी, पूरा परिवार किस तरह का था? देखिए, परिवार कोई बाहुबली नहीं था, कोई करोड़पति नहीं था। घर आप देख ही रहे हैं, देख ही लिए हैं, उस पर आप स्टोरी चला ही दिए, मीडिया रिपोर्ट्स में आ ही गया है। चूंकि अब कटरीन आप देख रहे हो, कटरीन तक गल गया है, लेकिन जमीन थी उन लोगों के पास, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, चाहे जो भी हो। उनका एक बड़ा जो लड़का है वो पंडिताई करके जो है घर चला रहा है। ये कहानी तो हो गई सत्यप्रकाश दुबे की। अब दूसरे पक्ष की ओर आते हैं, प्रेम यादव का कैसा जो है फिगर था, बाहर में कैसा उनका इमेज है और उनका जो है उनको किस रूप में यहाँ क्षेत्र में देखा जाता है? अब एक बात मैं बता दूं कि चूंकि मैं भी चैनल से हूँ, तो मैं कुछ भी आप सभी दर्शकों को बता दूं, इसमें जातिगत एंगल आप मत देखिएगा। मैं शुरू से यहाँ तक हूँ अभी तक, और यहाँ पे लोगों से जो मैंने बात किया है, जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बगल में ही हमारी रिश्तेदारी है, तो उस रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। वो चूंकि बाकी लोग जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उनका व्यवहार बाकी लोगों से अच्छा था, चूंकि नेता थे, नमस्कार प्रणाम, बाबू वो बहुत अच्छा रहने हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो ये वाला, जैसे कि वो कोई माफिया आदमी नहीं थे, किसी की हत्या करके जमीन, बोल्ड इमेज था यहाँ पे, बोल्ड इमेज था, बाहुबली कह सकते हैं, दबंग टाइप के थे। जैसे कि नेता हैं भाई, प्रधान रह चुके हैं, जिला पंचायत। सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्या उनकी जमीनी विवाद और किसी से भी थी या सिर्फ इनके साथ? यही तो बात है। हाँ, उनकी जमीनी विवाद और भी यानी तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग लोगों के साथ जमीनी विवाद होने का मतलब क्या होगा, वो दर्शक स्वयं समझ सकते हैं। यही वो जमीन कहाँ है जिसका विवाद था? देखिए, ये जो सामने आप जमीन देख रहे हैं, इधर देखिए, यही वो जमीन है जिसकी वजह से ये पूरे घटना को जो है अंजाम दिया गया और जिसकी वजह से ये पूरा जो है घटनाक्रम हुआ और जिसकी वजह से 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 6 लोगों की मौत हो गई। तो ये वो जमीन है। और कहाँ कहाँ जमीन है?
और भी कई सारी जमीन है, उधर आप देखेंगे, उधर भी उधर कई आगे सारा भी जमीन प्लॉट है। है। चूंकि हाँ। उनका काम ही था, ये बिजनेस आप कह सकते हैं। अब पता नहीं इस तरह का बिजनेस अलाउ है कि नहीं, ये सब होना अच्छा, तो प्रेम यादव को जमीन लिखा किसने? ये जो तमाम जमीनें आपने दिखाया, अब ये वही मैं परिवार के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हाँ। सत्य प्रकाश दुबे के 3 भाई, 3 भाई। बड़े वाले भाई की मौत हो गई। उनकी मौत हो गई बीमारी से। वो माटी उटी खाते थे, कोई पीलिया उलिया होगा, मर गए। उनकी एक और जो है उनसे जो छोटा वाला था, हाँ। वो मंद बुद्धि है, ऐसा लोग बता रहे हैं। साधु जिनका नाम है साधु यादव। हाँ, वो सॉरी, साधु दुबे। हाँ, वो गांव के लोग भी ये बात बता रहे हैं। वो मंद बुद्धि। वो मंद बुद्धि थे। हाँ। अब जो है उस आपस में पटता नहीं था, या जो भी हो, उनके पास उनकी न शादी हुई है, न उनके पास अकाउंट है कि नहीं है। उनकी जमीन ये कैसे एक्वायर की, इतनी बड़ी जमीन जो है, ये भी शक के घेरे में है, जांच के दायरे में है। इस तरीके की घटनाएं होती रह रही हैं, लोग जमीन लिखवा ले रहे हैं। थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाते हैं कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, उनके भाई एक का पहले डेथ हो चुका है और दूसरा जो है वो मंद बुद्धि थे, और उन्हीं से जमीन प्रेम यादव ने लिखवाया था। 10 पैसा 20 दे बीघे की जमीन उनके पास है। अच्छा। कुछ नहीं, आप घर देख सकते, एकदम कबाड़ है। हाँ। लेकिन फिर भी पैतृक जमीन उनके पास तो बहुत। इस जमीन को लेके ये पूरा विवाद चल रहा विवाद था। अच्छा, विवाद जैसा कि डीएम सर ने बताया कि ये विवाद पहले डिस्प्यूट इसको सुलझा लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है इस पे कोई अभी फरवरी या 1 फरवरी या जनवरी को उन्होंने IGRS किया हुआ था इसको लेकर, जमीन को प्रशासन पे कि और हम आज 4 अक्टूबर है और इत्तेफाक से आज ही का तारीख था उन लोगों का कोर्ट में, और आज ही उनके जमीनी विवाद का जो मामला न्यायालय में चल रहा था उसका सुनवाई था। लेकिन अफसोस कि देखिए आज दोनों पक्ष में से कोई भी नहीं है और जमीन यहीं का यहीं रह गया, और दोनों पक्ष लगभग खत्म हो चुके हैं, दोनों परिवार जो है लगभग बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और जो जानकारी, जो जानने वाली चीज़ है, वो ये है कि जो प्रेम यादव जी हैं, उनकी जो मकान है, यहाँ पे एक मानस विद्यालय है, मानस इंटर कॉलेज है। अब ये बात हम मीडिया रिपोर्ट्स में अब आ रही हैं, लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पे कल का यहाँ पे पोस्ट आया था। यहाँ के सदर विधायक हैं सलमणि त्रिपाठी जी, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, उनको लोग कहते हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। अच्छा। कि मानस इंटर कॉलेज की जमीन को हड़पा, थोड़ा सा इधर हो जाइए आप, और जो है उनकी जो मकान है, नहीं, हड़पा वर्ड आप इस्तेमाल करें, इसका मतलब लगातार जमीन, मतलब विवाद, जमीन को लेके हमेशा विवाद में प्रेम यादव उस पे, हाँ बिल्कुल, उस पे जो है आपको मैं बता दूं, जैसे उनका ये तरीका नहीं था किसी की हत्या कर देना, किसी को, लेकिन लकड़पेच लगा दिए देता है आदमी, FIR कर देता है, करवा देता है। ये लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, मैं उसके आधार पे ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि एक देवरिया में आप जाएंगे तो बहुत बड़ा शोरूम है पेंटालून्स का, वहाँ भी जमीन के डिस्प्यूट में इनका था। अच्छा, वहाँ भी विवाद हुआ वहाँ भी थे, हाँ। ये तो सब सोशल मीडिया, पूरा देवरिया जिला जानता है ये बात। लेकिन चूंकि वहाँ का पक्ष, दूसरा पक्ष मजबूत था, कोई ब्राह्मण परिवार था। अच्छा, यहाँ जो है सत्यप्रकाश दुबे के जाति के कितने लोग हैं और प्रेम यादव के जाति के कितने? एक हैं बस। और प्रेम यादव के जाति के कितने लोग हैं? ज्यादा, सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा यादव जी संख्या। लोग ज्यादा हैं, उसके बाद राजभर जी लोग। अब देखिए, ये पूरा मामला आप समझ चुके होंगे और आप समझ सकते हैं इस पूरे मामले को, इस वीडियो को देखने के बाद, कि एक प्रेम यादव नाम का व्यक्ति, जिनका अलग अलग व्यक्तियों से क्षेत्र में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, वही विवाद जमीन का ही सत्यप्रकाश दुबे के साथ भी चल रहा था। सत्यप्रकाश दुबे के साथ इनकी झड़प होती है, उसमें सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों के द्वारा शायद प्रेम यादव के परिवार किया जाता है और उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्रेम यादव के घर वाले और उनके आसपास के लोग आते हैं और सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को लगभग खत्म कर देते हैं। तो ये मोटा मोटी पूरी कहानी हो गई। एक इसमें और एंगल है, हाँ। जो मतलब जैसे सुगुगाहट उसकी चल रही है, हाँ। कि जैसे ये लोग मारने के बाद घर में क्यों रहे, मारने के बाद घर में क्यों रहे, इतने बड़े आदमी को मार दिया। अच्छा, ये कमजोर हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, छोटा परिवार है, घर में क्यों रहे, तो इसमें हाँ। जो सेकंड थियरी है उसमें ये एक एंगल आ रहा है कि कोई फोन करके बुलाया होगा। अच्छा, या इन लोगों से बुलवाया होगा, हाँ। कि भाई फोन है, टेप हो जाएगा, हमारा नाम ना है। हाँ। चूंकि काफी भाई जमीनों से विवाद रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा किया हो। हाँ। उसके बाद इन लोग को बोला हो कि आप लोग घर ही में रहिए, हाँ। हम देख लेंगे, कुछ होने नहीं देंगे, ऐसे वैसे। हाँ। ये भी बात तो एक हो सकती अच्छा, है कि मतलब एक नया एंगल निकल के सामने आ रहा है कि किसी और ने भी हत्या कर दिया होगा। हाँ, यानी शक के आधार पे ही 5 लोगों की यहाँ हत्या हो गई। ये भी हो सकता है कि इस प्रेम यादव की हत्या किसी और ने एकदम की। बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम जो है अनसुलझे सवाल है, जिसे सोल्व किया जाएगा समय के साथ साथ। बाकी यहाँ की कहानी क्या थी वो आपको हमने बता दिया। यहाँ के स्थानीय अमित जी जो हैं वो यहाँ पत्रकारिता चूंकि करते हैं और यहाँ कई स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इन्होंने परत दर परत यहाँ के चीज़ों को समझाया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है, इस वीडियो में सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक आप पहुँचाइएगा। बाकी इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, प्रयास न्यूज पे वीडियो देख रहे थे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।